दिस इज़ वोकेबलरी पार्ट 31। सो गाइज और भी वीडियोज़ हैं, बाकी सारे वोकेबलरी पार्ट्स हैं, वो भी आप देख लेना। सबसे पहले आपको ये देखना है। ऑलराइट, तो फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? फर्स्ट वर्ड है हमारा डिस्प्लेस्ड। इसका मतलब होता है नाखुश। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हारे नौकरी छोड़ने के फैसले से नाखुश हूँ। आई एम डिस्प्लेस्ड विद योर डिसीजन ऑफ लीविंग द जॉब। डिस्प्लेस्ड के साथ हमेशा ही विद का प्रयोग होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वर्ड है सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त। कहने का मतलब है जितनी ज़रूरत है उतना, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पर्याप्त। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास DSLR कैमरा खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। आई डोंट हैव सफिशिएंट मनी टू बाय अ DSLR कैमरा। सो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाली इस तरह की और भी वीडियोस अब तक पहुंचती रहें। एंड ऑल्सो शेयर दिस। नेक्स्ट वर्ड है टिकल। टिकल का मतलब होता है गुदगुदी करना। जब कोई आपकी गुदगुदी करता है, व्हेन यू लाफ, दैट इज कॉल्ड टिकल। इसके लिए एग्जांपल है, रिंकी को नहीं पसंद कि कोई उसे गुदगुदी करे। दिस वन इज रिंकी डजंट लाइक व्हेन समवन टिकल्स हर। समवन मतलब कोई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्स्ट्रेन। कॉन्स्ट्रेन का मतलब होता है मजबूर करना। मजबूर करने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? अक्सर ये सेंटेंस ये वर्ड मुझसे पूछा जाता है। तो कॉन्स्ट्रेन का मतलब होता है मजबूर करना। फॉर एग्जाम्पल, उसको मेरी टीम ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया गया था। ही वॉज कॉन्स्ट्रेन टू ज्वाइन माई टीम। ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। नेक्स्ट वर्ड है हिकअप। हिकअप का मतलब होता है हिचकी। फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादा जल्दी जल्दी मत खाओ, तुम्हें हिचकी आने लगेंगी। डोंट ईट सो फास्ट, अदरवाइज यू विल गेट हिकअप्स। तो गेट हिकअप्स मतलब हिचकियाँ आने लगेंगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा थ्रॉटल। थ्रॉटल का मतलब होता है गला घोटना, गला दबा देना एक तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, उसने अपने भाई का गला घोट दिया था। अब इस सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी, ही थ्रॉटल्ड हिज ब्रदर। थ्रॉटल्ड ये सेकंड फॉर्म लग गई क्योंकि एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। नेक्स्ट है हमारा इंडीड। इंडीड का मतलब होता है सच में या फिर सचमुच। फॉर एग्जाम्पल, मैं सच में आपसे मिलकर खुश हूँ। आई एम इंडीड हैप्पी टू सी यू। इंडीड मतलब सच में। ये वर्ड आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। नेक्स्ट वर्ड है टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, मतलब आदत, किसी और रुझाव हमारा, जो हमारी एक आदत बनी पड़ी है, उसको हम एक टेंडेंसी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसकी झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, मतलब उसकी झूठ बोलने की आदत है कि उसकी तो आदत ही ऐसी है, उसका तो बिहेवियर ही ऐसा है कि वो झूठ बोलता है। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी, ही हैज़ टेंडेंसी टू लाई या फिर टू टेल अ लाई। टेल अ लाई या फिर लाई, दोनों का मतलब हुआ झूठ बोलना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपारेंट। अपारेंट का मतलब होता है साफ या फिर स्पष्ट। फॉर एग्जाम्पल, उसका दर्द सबके सामने स्पष्ट था। His pain was apparent to everyone। apparent का वर्ड, ये जो वर्ड है apparent, इससे एक और वर्ड बनता है, वो है apparently। उसका मतलब हो जाता है साफ तौर पर या फिर स्पष्ट तौर पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रोटेन। रोटेन का मतलब होता है सड़ा हुआ या फिर गला हुआ। जैसे हमारी सब्जियां सड़ जाती हैं, फल सड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फल सड़े हुए हैं या फिर फल सड़ चुके हैं। अभी सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी, फ्रूट्स हैव गॉन रोटन। इस तरह से आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, आप बना के दिखाइए कि मैं सचमुच वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। अब इस सेंटेंस में आपको यूज़ कौन सा वर्ड करना है वो आप जानते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।